मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। औलाद न होने के तानों में शिद्दत आती जा रही थी और तो और खुद उसका शौहर भी परेशान रहने लगा था क्योंकि दोस्त यार भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तस्लीम बीबी और शाहिद की आपस में रिश्तेदारी थी। शाहिद तस्लीम को पसंद करता था, इसीलिए 12 साल पहले दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोहल्ले पड़ोस वालों के तशवीश ने शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में आग लगा दी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। तस्लीम ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस वाली खाला खड़ी थी। आओ खाला आओ। अम्मा खाला आइए। ओ लड़की, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? है अरे कुछ नहीं खाला, वो घर का काम कर रही थी। ख्याल रखा कर अपना। अरे आओ आओ बैठो। बाजी, ये तुमने इसका क्या हाल बना रखा है? इसका ख्याल ही थी क्या? अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? क्या हुआ है मेरी बहू को? ठीक तो है? अरे मैं वो कहने आई थी, वो अरे मैं क्या कहने आई थी, ये तो दिमाग से ही निकल गया। खाला चाय पियोगी? अच्छी सी चाय बना कर ला मेरे लिए। और सुन, चीनी जरा भर भर के डालियो, कंजूसी ना कीजियो। वो अरे मुझे याद आया, वो जानती हो ना उसको, रफीक की माँ, वही सटियाई हुई बुढ़िया। हाँ तो कल मुझे रास्ते में मिल गई थी, हंसते हंसते जा रही थी। मैंने कहा ओ बड़ी भी, तुम्हें क्या हंसी का दौरा पड़ गया? पता है क्या बोली? क्या? फिर ये शायद के 5 साल से औलाद नहीं है। मैंने कहा तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है, अपने काम से काम रखो। पता है उसने क्या जवाब दिया? चलो छोड़ो, तुम्हें बुरा लग जाएगा। क्या क्या क्या? बता तो, क्या बोल रही थी वो? कहने लगी शाहिद की जोरों में खराबी है। लो भला, ये बातें करनी ही है। लो खाला चाय पी लो। अरे जीती रह मेरी बच्ची है। चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है, दिल खुश कर दिया मेरा। कसम से मेरा बेटा होता ना, तेरे जैसी बहू लाती मैं। वाह, चल जा तू काम वाम कर जरा, मुझे कुछ बात करनी है तेरी अम्मा से। क्यों खाला, ऐसी क्या बात है? अरे बड़ों की बात है, चल जा काम वाम कर। चाय बहुत अच्छी बनाई है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? तो मैं ये कह रही थी, ले जाओ इसको पीर साहब के पास, कोई अच्छा वजीफा बता देंगे, बच्चा हो जाएगा इसके। अरे बहन बस कर जा, बक 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 किए जा रही है। अरे क्यों ले जाऊं अपनी बहू को पीर साहब के पास? अरे बच्चा हो ना हो, तुझे इससे क्या है? तू अपने काम से काम रख। अरे बाजी, तुम तो इतना बुरा मना गई है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किसी को मशवरा देना ना नेकी कर, दरिया में डालने वाली बात हो गई। रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारी चाय का, जा रही हूँ मैं। अरे तू खामखा नाराज हो गई मेरी बातों से, मैं तो दिमाग खराब हो गया ये बातें सुन सुन के। क्या करूं मैं? अब देख तू नाराज मत हो, तू तो अपनी है ना, तुझसे क्या नाराजगी करना, छोड़। नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, काय के लिए नाराज होंगी मैं, तुम तो मेरे अपने हो। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा खाला फिर आना। हाँ हाँ। अम्मा खाला क्या कह रही थी? अरे अरे तेरी खाला वही हमेशा की तरह एक बात कि बच्चा क्यों नहीं हुआ अब तक, तो क्या मेरे हाथ में है? तो अम्मा तुमने क्या कहा? अरे बेटा, जब अपना ही खूंटा मजबूत ना हो तो इसी तरह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं सर झुकाकर। यानी अम्मा तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही? औलाद नहीं हो रही तो उसमें मेरा क्या कसूर?
अरे बेटा तू छोड़ इन बातों को। देख तू बुरा नहीं मान, तो पड़ोसन कह के गई है कि एक पीर साहब हैं, उनके पास से तावीज मिलता है औलाद होने का। तू चल मेरे साथ किसी दिन, लेकर आते हैं हम वो। मैं पागल हूँ क्या? हरगिज नहीं जाऊंगी। तस्नीम देख तू मेरी बेटियों की तरह है, और शाहिद के दिमाग का तो तुझे पता ही है ना, खुलकर कुछ नहीं कहता। अरे अगर औलाद ना हुई ना तो किसी दिन वो किसी दूसरी औरत को ले आएगा, तेरे सर पर बिठा देगा, फिर क्या करेगी तू? बहुत खूब अम्मा, बहुत अच्छी धमकी है। हाथ जोड़ के कहती हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हाँ भाई हाँ, समझ गई, मैं भी बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। 5 साल से अपनी जबान को बंद करके रखा हुआ था तो कुछ नहीं था, आज जरा सा बोल क्या पड़ी। बहू बेगम के तो नखरे शुरू हो गए, आग लग गई है आग इनको। औलाद न होने के तानों में शिद्दत आती जा रही थी, और तो और खुद उसका शौहर भी परेशान रहने लगा था, क्योंकि दोस्त यार भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। शाहिद खेतों में मजदूरी कर रहा था कि इस दौरान उसका एक दोस्त उससे मिलने पहुंच गया। अबे शाहिद क्या कर रहा है? अबे तू बीज लगाए थे, माशाल्लाह देख पौधे उगा। अबे ये बता तेरे घर में पौधा कब लग रहा है? मेरा रब जब चाहेगा लग जाएगा। भाई बुरा मत मानियो, मुझे लगता है भाभी तुझसे प्यार नहीं करती। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अबे शाहिद क्या कर रहा है? अबे तू बीज लगाए थे, माशाल्लाह देख पौधे उगा। अबे ये बता तेरे घर में पौधा कब लग रहा है? मेरा रब जब चाहेगा लग जाएगा। भाई बुरा मत मानियो, मुझे लगता है भाभी तुझसे प्यार नहीं करती। क्या फालतू बातें कर रहा है, बहुत प्यार करती हो मुझसे। अगर प्यार करती तो अभी तक कुछ तो होता। तू फालतू जैसी बातें कर रहा है। अबे हो जाएगा ना यार। अबे मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, दुनिया करती है, वरना ऐसे ही मर जाएगा। ओ बस भाई बंद कर ये बकबक, मुझे काम करने दे, अभी पूरी फसलों को पानी लगाना है, तू जा। अबे मैं तो मजाक कर रहा था, तू बुरा मान गया। अल्लाह करे तेरे 6 बच्चे हों। तो तू मेरे घर में टीम खुलवा दे, हो गए ना, जा तू जा, करने दे काम यार मुझे, चल। दोस्त शाहिद को तंग करके चला गया तो शाहिद किसी सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि एक दिन जब वो घर पहुंचा था तो उसकी बीवी अपने कजन से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इमरान के बच्चे सुधरोगे नहीं तुम। क्या हो रहा है भाई? और तुम आज अचानक इधर? बस आपकी याद सता रही थी तो आ गया। रहने दे, याद सता रही थी। चाय भाई पिलाई, इसको नहीं पिलाई? इतने दिनों बाद आया है, ये नहीं कि अपनी प्यारी सी कजन के लिए कोई तोहफा वोफा ले आता। सूरत देखिए अपनी, तुम्हारे लिए तोहफा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज देखती हूँ, इतनी प्यारी जो है, नहीं तो इनसे पूछ लो। हाँ भाई ये बात तो है ना, तो बड़ी खूबसूरत। अच्छा मुझे बाजार से थोड़ा काम है, मैं होकर आता हूँ, बैठो तुम लोग। शाहिद जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, तस्लीम और उसके कजन ने कुछ इस तरह के तासुरात दिए जैसे कोई बला टल गई हो। इत्तेफाक से शाहिद ने पलटकर इन तासुरात की झलक देख ली थी, और अब जब शाहिद का दोस्त उसे उसकी बीवी से मुताल्लिक शक में मुब्तला करके चला गया तो उसे यह मंजर शिद्दत से याद आने लगा। शाहिद और तस्लीम की शादी को 12वां साल था, अब तक औलाद नहीं हो सकी थी। रोज रोज के तानों की वजह से लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल बन गया था। फिर शाहिद अपनी बीवी पर भी शक करने लगा था, जिस पर बात मजीद बिगड़ती जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि शाहिद का बाप बुरी तरह खांस रहा था। अरे है कोई, पानी पिला दे। हाँ बा, मैं हूँ, ला रही हूँ पानी।
ये ले अब्बा पानी। अरे हमारी किस्मत फूटी। अरे पोती पोता होते तो इस घर में रौनक होती। अब्बा ऐसा है कि अगर इतना ही पोते पोतियों का शौक है ना तो अपने बेटे की दूसरी ले आओ। हाँ हाँ, अब यही करना पड़ेगा। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ? अरे अरे मेरा बेटा तो गबरू जवान है, तुम्हारे साथ रह रह के उसे दूर लग गया है। हाँ, सारा मेरे ही तो कसूर है। बदतमीज। इस दौरान शाहिद भी कमरे में आ गया। शाहिद, समझा दो अपनी घरवाली को, बदतमीजियां कर रही है मुझसे। क्या हो गया? क्यों बदतमीजी की? क्या कहती है तूने अब्बा से? अरे बोलूंगी और इससे भी ज्यादा बोलूंगी। दूसरी दिमाग खराब करके रख दिया। अगर इतना है ना तो एक काम करो, तुम दूसरी ही ले आओ। बाहर में जाओ तुम और बस बस, जबान चलाई ना, जबान खींच लूंगा तेरी। मुझे पता है किस किस के साथ तेरे चक्कर चल रहे हैं। अरे नहुसत है तू मेरे घर के लिए, नहुसत ना, तो एक काम करो, खत्म कर दो इस नहुसत को। शब्बीर ने देखा कि तस्लीम के ससुर ने मुबैना तौर पर डंडा उठा लिया था। तस्लीम मज़ाहमत कर रही थी, जिस पर तस्लीम के शौहर ने भी अपनी बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अरे मैं तुझे निकालता हूँ। उस रोज मुबैना तौर पर तस्लीम के ससुर और शौहर ने तशद्दुद करके तस्लीम को शदीद जख्मी कर दिया था। और जब इतला मिलने पर तस्लीम का भाई बहन की मदद को पहुंचा तो अस्पताल के रास्ते ही में वो हलाक हो गई थी। वाकये की इतला मिली तो पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये हैं मुल्जिमान। प्यार मोहब्बत की शादी है मेरी, 12 साल से मेरी औलाद क्या नहीं। सारा लड़ाई झगड़ा कोई क्या नहीं, इतना 4 साल के बाद सारा लड़ाई झगड़ा थे। मैं को एक मुक मारी है और फौत थी गई। वो घेन के चला गया मेरा साला। उठू 3 घंटे बाद सब पता लगे तो फौत थी गई। ना मुक मारी मई बेहोश थी। इन्होंने लड़ाई क्यों थी? औलाद के पीछे। अच्छा, औलाद क्या नहीं चाहती। मकतूला का भाई अपनी बहन के गम से निठाल था। इन्होंने नाम तशद्दुद किए, मारे ने, बेहोश कर देते ने। मैं को उठूं उन्होंने घर च आके डॉक्टर को आ गया। उनके अलावा रस्ते मिठो दम तरोड़ गई है। देखभाल सही तरीके नाल की थी। तो एक मुंडे मौके से पकड़ के आए। दोबारा वाल दूजा यार मुंडे में शाहिद, मोहम्मद शाहिद, तकरीबन 3-4 दिन बाद ही ना गिरफ्तार कर गए थे। वालों को कुत्ते ने मारे ने उनकी औलाद ने थींदी आई। अब साथ साथ जन बार अस चाय आई अते वो बेहोश आई। पुलिस ने इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह बताई थी। हम सब की कॉल रिसीव होने पे मौके पे रिस्पॉन्ड करते हैं, बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाते हैं। उसके बाद जो है मुल्जिमान को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करते हैं। और मुल्ज़म शाहिद ने मकतूल तस्लीम माई को स्टिक वगैरह और मुक्कों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई होगी। जी, इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें 3-4 इसको ज़रबात थी, नीलगू निशान भी थे और तशद्दुद के। तो अब ये फाइनल ओपिनियन तो PSFA से आएगी। तो चूंकि इसके तशद्दुद की वजह से ये बेहोश हो गई थी और विद इन 2-3 आवर ये इसकी डेथ हो गई थी। तो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर देंगे वो डिक्लेयर करेंगे, उसके मुताबिक मजीद इसकी कार्रवाई की जाएगी। शब्बीर ने शुजाबाद के इलाके मौजा कबीरपुर चा भिटारे वाला में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और मकतूला के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है और कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो दे दे ना, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? ये ले। अरे नहीं, अरे लेने काम आएगा आपके।
60 साला कुर्बान बीवी बच्चों वाला पेट्रोल पंप मजदूर था। उसका 24 घंटे तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता था, लेकिन उस रोज एक बेबाक औरत ने अपना नंबर देकर कुर्बान का तजस्सुस बढ़ा दिया था और वो उससे बात करना चाहता था। किससे मिलना आपको? परवीन से बेटा। वो ऊपर वाली पड़ोसन है ना, वो सब समझ गई है, सब देख लिया उसने। मुझे लग रहा है वो मेरे दामाद को सब कुछ बता देगी। वो एक पेशावर अधेड़ उम्र औरत थी, बेटी और दामाद वाली थी और अपने मकान की ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे रखी थी। फिर एक दिन वो एक भंवर में फंस गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पर कोई खास रश नहीं था। एक रक्षा पेट्रोल भरवाने के लिए रुका तो अधेड़ उम्र मुलाजिम कुर्बान ने उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। रक्षे वाला पैसे देकर आगे बढ़ा तो कतार में लगा हुआ एक और रक्षा आगे बढ़ गया, जिसमें एक औरत आधा मुंह ढांपे बहुत ठस्से से बैठी दिखाई दी। कितने का डलवाऊं पेट्रोल? अरे 500 का डलवा ले। ये ले। 500 का पेट्रोल डाले। 500 का? ये रक्षा इनका है या तुम्हारा है? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर औरत की तरफ देखा। अरे भाई मेरा है, तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं ऐतराज वाली क्या बात है, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। अरे ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं आप? अरे पेट्रोल डालो ना। हाँ डाल। ये रहती है क्या? अरे परवीन, नंबर मांग रहा है तुम्हारा। भाई तो दे दे ना, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? ये ले। अरे नहीं। अरे लेने काम आएगा आपके। कुर्बान ने पर्ची जेब में रखी, पेट्रोल के पैसे लिए और जब रक्षा जाने लगा तो उसकी नजर औरत पर पड़ी तो कुर्बान ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे उससे दोस्ती करना चाहती हो। कुर्बान ने हिफाजत से वो फोन वाली पर्ची अपनी जेब में रख ली। 60 साला कुर्बान बीवी बच्चों वाला पेट्रोल पंप मजदूर था। उसका 24 घंटे तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता था, लेकिन उस रोज एक बेबाक औरत ने अपना नंबर देकर कुर्बान का तजस्सुस बढ़ा दिया था और वो उससे बात करना चाहता था। फोन करूं? शायद उठा ले, नंबर भी तो देकर गई थी ना। आधी रात का वक्त था, कुर्बान की छुट्टी हो चुकी थी। वो पेट्रोल पंप के अहाते के एक वीराने में बैठ गया और औरत को फोन मिला दिया। औरत किसी मेहमान के सामने खाना रख रही थी। उसने एक कोने में जाकर फोन सुनना शुरू किया। हेलो। अरे कौन बात कर रहा है इतनी रात को? वो कल आपने पेट्रोल पंप पर मुझे नंबर दिया था ना अपना, तो अभी मैं वक्त मिल गया मुझे बात करने का, तो सोचा आपको फोन कर लूं। आपने पहचाना मुझे? अच्छा। अरे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुर्बान है। और आपका नाम? मेरा नाम परवीन। वो आप है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए तो मुलाकात हो सकती? अरे नहीं भाई, मुलाकात का चक्कर छोड़ो, फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करेंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। लेकिन तुम बड़े अच्छे आदमी लगे मुझे। अरे मेरी बात तो सुने। वो मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ। चुड़ैल है चुड़ैल, 40 साल से भुगत रहा उसको। आपने मुझे नंबर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा कुर्बान, मैं तुम्हें दोपहर में फोन करूंगी, लेकिन तुम तो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हो ना, तुम दिन में तो सो जाते होगे। हाँ सोता तो हूँ, लेकिन अब तो नींद ही उड़ गई है। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। अच्छा ये बताओ, रोज के 2-4 हजार रुपए तो कमा लेते हो ना? हाँ टिप वगैरह मिला के 4-5 कमा लेता हूँ मैं। और मेरा हिस्सा? अरे नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, अल्लाह तुम्हें और दे। अरे आपके लिए सब कुछ हाजिर है। कल मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का। अच्छा सही, अल्लाह हाफिज। परवीन नामी औरत ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और एक शख्स जिसे वो मुबैना दामाद कहती थी रिक्शा चलाता था। ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे रखी थी। घर इतना छोटा था कि अगर कोई नीचे की मंजिल पर दस्तक देता तो ऊपर रहने वालों को पता चल जाता था। शब्बीर ने देखा कि दोपहर के वक्त कुर्बान बेचैनी से परवीन के फोन का इंतजार कर रहा था कि इतनी देर में उसकी कॉल भी आ गई।
हाँ हेलो हेलो। हाँ कुर्बान, जरा जल्दी से घर आ जाओ, घर में कोई नहीं है। शाम में ना मेरे बेटे दामाद घर में चक्कर लगाते रोजाना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और देखो जब आ जाओ ना तो दरवाजा खटखटाना नहीं, मिस कॉल दे देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। बस अभी आया, 2 मिनट में आया, तुमने पुकारा और मैं आया। जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में कुर्बान को देखा गया कि वो ढूंढता ढांढता परवीन के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कई मिस कॉल दी लेकिन परवीन ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर डरते डरते कुर्बान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की ने झांक कर देखा। किससे मिलना है आपको? परवीन से बेटा। लड़की ये पूछकर मानी खेज नजरों से देखती हुई पीछे हट गई। उधर परवीन की नजर अचानक मिस कॉल पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन दौड़कर दरवाजे पर गई तो सामने कुर्बान खड़ा था। अरे सॉरी, मैंने तो मिस कॉल देखी ही नहीं आपकी। कोई बात नहीं। किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए देखा तो नहीं? बस एक लड़की आई थी, वो झांक रही थी। कुछ पूछा तो नहीं उसने? अरे नहीं भाई। अरे फिर देर नहीं करो, जल्दी आओ अंदर। आ जाइए। ये है मेरा छोटा सा घर। अरे बहुत अच्छा है। बैठे ना आप। अच्छा। बताएं चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? अरे मैं तो बैठ जाऊंगी, आप बताएं चाय पियेंगे कोल्ड ड्रिंक? नहीं कोई तकलो। नहीं ऐसे कैसे होगा, आप पहली मर्तबा मेरे घर आए। अरे नहीं ऐसे। अल्लाह मेरे पैसे कहाँ गए? इसी में बांधे थे मैंने। अल्लाह ये लो, ये मैं देता हूँ। अरे नहीं बुरा लगता है। अरे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे फिर, ये रख लो, तुम्हारी है ये। अच्छा ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक मंगा के मैं आपके खुले पैसे आपको वापस दे दूंगी। चलो। अल्लाह इतनी गर्मी है, धूप है, अंदर चले ना, बाहर गर्मी में बैठे। आ जाइए। परवीन ने पर्दे बराबर कर दिए और म्यूजिक लगाकर खुद किचन में चली गई। कुर्बान और परवीन के दरमियान एक खास किस्म की दोस्ती हो गई थी और वो अक्सर दोपहर को खामोशी से उसके घर आने लगा था। जो कुछ कमाता वो परवीन की नजर हो जाता था, जिस पर उसके घर में फाके पड़ने लगे। वैसे तो परवीन एक बेखौफ औरत थी, लेकिन उसे अपनी किराएदार से डर लगता था कि वो कहीं उसकी सरगर्मियां उसके दामाद और बेटी को न बता दे। एक दिन परवीन को देखा गया कि वो अपने आंगन में खड़ी ऊपर रहने वाली लड़की को आवाज दे रही थी। अरे कहाँ रहती है? हफ्ता हो जाता है तेरी शक्ल को देखे हुए, कभी नीचे भी आ जाए कर मेरे पास। अरे खाला मसरूफ रहती हूँ बस। अच्छा मैं आती हूँ नीचे। रेहाना सीढ़ियाँ उतरती हुई आई तो परवीन चाय बनाने के लिए किचन में जा चुकी थी। मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक, खाला बताओ कैसे? मैं तेरे लिए चाय बना के लेके। अरे नहीं खाला, मुझे एक बात याद है, इस तालाब के दरवाजे पे कोई खड़ा था, काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, आपने दरवाजा नहीं खोला। आप घर पर नहीं थी क्या? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अरे कहाँ रहती है? हफ्ता हो जाता है तेरी शक्ल को देखे हुए, कभी नीचे भी आ जाए कर मेरे पास। अरे खाला मसरूफ रहती हूँ बस। अच्छा मैं आती हूँ नीचे। रेहाना सीढ़ियाँ उतरती हुई आई तो परवीन चाय बनाने के लिए किचन में जा चुकी थी। मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक, खाला बताओ कैसे? मैं तेरे लिए चाय बना के लेके। अरे नहीं खाला, मुझे एक बात याद है, इस तालाब के दरवाजे पे कोई खड़ा था, काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, आपने दरवाजा नहीं खोला। आप घर पर नहीं थी क्या? अच्छा हमारा दरवाजा? नहीं किसी ने गलती से पीट लिया होगा, हमारे यहाँ कौन आएगा? अरे नहीं खाला, मैंने देखा था, कोई बूढ़ा सा था दरवाजे पे खड़ा था काफी देर से। अरे नहीं चल छोड़, होगा कोई, मैं तेरे लिए चाय बना के ला। अरे नहीं खाला, मैं हांडी चला के आई हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊंगी। ऐसे हवा के घोड़े पे होती है ये लड़की तो। रेहाना मानी खेज अंदाज में बातें करके गई तो परवीन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो परवीन ने जल्दी से दरवाजा खोलकर कुर्बान को अंदर घसीट लिया। क्या हुआ? आज तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्यों? वो ऊपर वाली पड़ोसन है ना, वो सब समझ गई है, सब देख लिया उससे।
मुझे लग रहा है वो मेरे दामाद को सब कुछ बता देगी। तो ऐसा करो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अच्छा मैं चला जाता हूँ। वो जो मैंने कल 5000 तुम्हें दिए थे ना, वो तुम्हें सभी रख लिए, उसमें से मुझे 4000 दे दो। अरे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या? वो तो उसी वक्त खत्म हो गए थे। नहीं भाई नहीं, मुझे जरूरत है, मेरे पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, चले के जाऊंगा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। नहीं है कोई पैसे वैसे मेरे पास। देखो पैसे तो मैं लेकर जाऊंगा, बस। अच्छा चलो अंदर चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आराम से, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। जल्दी। शब्बीर ने देखा कि परवीन ने मुबैना तौर पर एक डंडा उठाया और परवान के सर के पीछे वाले हिस्से पर दे मारा, जिससे वो थोड़ा सा चीखा, फिर खामोश हो गया। कुर्बान को मुबैना डंडे मारने के बाद परवीन ने ये कहकर शोर मचा दिया कि किसी शख्स ने घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। फिर उसने ऊपर वाली किराएदार से दामाद को बुलाने के लिए कहा, जो रिक्शा लेकर आ गया। फिर वो तीनों कुर्बान को रिक्शे में डालकर अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुर्बान मर गया है तो उसकी लाश नहर के किनारे छोड़कर फरार हो गए। उधर कुर्बान की बीवी की जानिब से अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने न सिर्फ लाश बरामद कर ली, बल्कि परवीन, उसके दामाद और किराएदारनी को भी हिरासत में ले लिया। यह है परवीन जो एतराफी बयान दे रही थी। उस दिन आखिरी दफा हमारे घर वो आई है और उसने मुझे फोन किए, जब मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैं कहा ना आओ, मैं कहा आना तो तू है नहीं, तो हमें तू चवल मारना, ठीक है। उस दिन उसने आया मेरे घर, मैंने फोन ऑफ कर दी, वो मेरे दरवाजा पे आ गया, सीधा अंदर आ गया। फिर मुझे कह रहे मुझे खर्चा दो, मेरे पास किराया नहीं है। 600 रुपये उसने मुझे दिया था, मैंने उसको 100 वापस कर दिया। हाँ, और उसके बाद ना वो हाथ पैर उसके कमने लगी है। फिर सर अपने रिक्शा में ले आके ना फिर हम चले गए। फिर सर हम इतनी डर गए थे जब अस्पताल में जाना, की करो की करा था की ना करा, बहुत तेज बारिश था। फिर ये सलाह हमारे तीनों को हुआ जो हमने उसको ना एक जगह पे लटा के आते, इसके पास जो भी है नहर पे हमने नहीं फेंका, नहर के किनारे पे लटा के आ गए थे। जब भाई कोई ना कोई इसकी आंटो को किसी को फोन करके तो इसका लाश इसका घर तक पहुंचा देगी। उन्होंने बोला कि आंटी की तबीयत खराब है, घर आओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं उधर ले घर गया हूँ तो आगे देखा बाबा एक दो कुर्सी पे पड़ा हुआ था, वो फोत हो गया था। मैंने उसे नब्बल चेक किया, वो नहीं चाह रही। फिर उन्होंने बोला, मैं कहा चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल तरफ गए हैं, उधर नहीं गए हैं, फिर हम पकड़े जाएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर नहर के किनारे पे रखा है। इन्होंने, मैं ऊपर रहती हूँ किराए पे इनके पास, इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने कॉल नहीं उठाई है, मुझे आवाजें दी सीढ़ियों आदि पे जाके ना, तो मुझे बोला नीचे आओ, बा के मैं नीचे आई हूँ। मुझे बोला ये देखो आदमी इसको क्या हुआ, बा के मौसम को बुला के लाओ। वो भाई मौसम को बुला के लेके आए थे, रिक्शे में डाल के गए हॉस्पिटल लेके जाना। हॉस्पिटल तो हम नहीं गए, डरते फिर पकड़े जाएंगे, तीनों मैं भी साथ थी। तो बाद में मौसम उसको नहर के किनारे लेटा आए थे अंदर। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 15 पे कार में शुरू ये कि डेड बॉडी नहर के किनारे मिली है, और डेड बॉडी मिलने जब उधर गए उसको जो हमने जाकर चेक किया, और जो कंप्लेनेंट था उसके साथ ले गए मुदैया को, उन्होंने उसको शनाख्त किया। वो उसी जो लापता था, अगवा किया हुआ बंदा था, उसकी वो डेड बॉडी को शनाख्त हुई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह किया। उसके बाद उसको हमने जदीद टेक्निकल तरीके से, तकनीकी बुनियादों पे हमने उसको बजरिया CDR वगैरह और जियो फैंसी वगैरह के जरिए उन मुलजमान को ट्रेस किया। वहाँ से फिर मुलजमान को पकड़ा। वहाँ उनसे तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि जो मकतूल था उसका बीबी लेडीज़ के साथ जो है ना वो दोस्ताना तल्लक था, जिसकी बिना पर ये उधर गया हुआ था, वहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर हमने उसके पोस्टमार्टम में उसके जो सैंपल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे हमने PFA से भिजवाया। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह उसको जो मेरे से तफ्तीश में ला रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो कार्रवाई में लाई जाएगी। अहमदाबाद में पेश आने वाला ये वाकया खासा चश्मकुशा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए
जो अपना बसा बसाया घर छोड़कर बाजारों में सुकून तलाश करने निकलते हैं और फिर तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।